कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग कक्षा 7वीं की भूगोल विषय को समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। ये हम बोल सकते हैं सूर्य के चारों ओर तथा अपनी सतह पर यह अपनी धुरी पर स्वयं घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। अब यहाँ पर हम पृथ्वी के भाग की बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग जिस तरीके से पृथ्वी देखते हैं तो इसके अंदर के भाग कौन कौन से हैं और यह पृथ्वी कैसे बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आपको एग्जाम्पल देकर बताया गया है, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। जैसे आप यहाँ पर परत देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि रेड कलर की परत है, ये येलो टाइप में है, और ये एक और परत है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे प्याज के छिकले होते हैं, उसी तरीके से ये परतों से बनी है। आपको बताया गया है ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। जो ऊपर वाली है इसे क्या बोलते हैं? परपटी। और ये क्या होती है? सबसे पतली होती है। प्याज में भी जो सबसे पहली परत होती है, जो छिलका होता है, वो बहुत ही पतला होता है। या महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, मतलब महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पर कितनी होगी? 35 किलोमीटर। महाद्वीप में 35 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 35 किलोमीटर। और समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक, समुद्री सतह से कितनी होती है? 5 किलोमीटर। समुद्री सतह से 5 किलोमीटर। और महाद्वीपीय स्थित से बोल सकते हैं 35, महाद्वीप से 35 और समुद्र से 5 किलोमीटर की इसकी स्थिति होती है। ठीक है। महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनिया से बनता है। किससे बनता है? सिलिका और एल्यूमिनिया से बनता है। ये बात आपको याद रखना है कि जो परपेटी ऊपरी वाली परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है। किन दो पदार्थों से बनती है? हम बोल सकते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। सी का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। किससे बनती है? उसे सीमय बोला जाता है। सी से होता है सिलिका, और मै से होता है मैग्नीशियम। यहाँ पर जब महासागर की बात करी जाए तो उसे सीमय बोलते हैं। तथा महाद्वीप की स्थिति की बात करी जाए, पृथ्वी की बात करें तो उसे सिलिका बोला जाता है, क्योंकि यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनती है। और जबकि महासागर की जो परपटी होती है वो मुख्यतः हम जिसे सीमय बोलते हैं, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इन दोनों से बनती है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताई गई, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो नीचे की तरफ 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है। कितने किलोमीटर तक? 6 किलोमीटर तक। आगे हम लोग लेसन में देखेंगे, आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि ज़्यादा नीचे की तरफ खुदाई क्यों नहीं की जा सकती, इसका क्या रीज़न होने वाला है। अभी आपको ये बात याद रखनी है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। गहराई कितनी बोलेंगे? 4 किलोमीटर। और तेल की खोज में 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अगर आप केंद्र पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बताया गया समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपसे बताई गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे बताया गया है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो देखिए, मेंटल क्या बताया गया है? 2900। मेंटल देखिए ये बताया गया है, ये
ये येलो क्या है, ये मेंटल है, जो कितना होता है 2900, जो कितना होता है 2900। और जो परपेटी है, जो परपेटी है, जो ऊपरी परत है वो कितनी होगी 35, वो कितनी होगी 35। और ये कितना है 2900। आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि मेंटल की जो लेंथ है, मेंटल हम बता सकते हैं 2900 और परपेटी 35 किलोमीटर, सिर्फ 35 किलोमीटर में होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा जिसे नीफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब देखिए हम बिल्कुल सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं, जिसे नीफे बोला जाता है। देखिए नाम से ही आपको पता करना है, जिसे नीफे बोला जाता है, जिसे नीफे बोला जाता है। नी से निखिल, नी से निकिल, नी से निकिल और फे से फेरस, फे से फेरस, जिसकी त्रिज्या 3500 होती है, 3500 होती है। तो देखिए आपको पता चला कि 3500 क्या है, 3500 क्या है, क्रोड है। 3500 क्या है, क्रोड है। 3500 क्या है, क्रोड है, हम बोल सकते हैं। और 3500 के पहले, 3500 के पहले आपको बताया गया है 2900। ठीक है, तो देखिए ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 2900, 3500 क्या है, क्रोड है, और 2900 मेंटल है, और 35 क्या है, परपेटी है। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो लगभग ये 6400। ये भी बोला जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है महाद्वीपीय परपेटी, महाद्वीप और महासागर परपेटी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ शो कराई गई है, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई गई है फिगर में। अब देखिए आगे आपसे सैल एवं खनिज के बारे में बताया गया है, सैल और खनिज के बारे में आपसे बताया गया है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी होती है, तो जो ऊपर वाला भाग है वो अनेक प्रकार के सैलों से बना होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, सैल बोला जाता है, जिन पिंडों से बनकर बनती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, जिन प्राकृतिक पिंडों से पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनी हुई है, उन्हें सैल बोला जाता है, उन्हें सैल बोला जाता है। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं। सैल 3 प्रकार की होती हैं, तीनों आपको याद रखना है। सैल 3 प्रकार की होती हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपसे बताया गया है आग्नेय, सबसे पहले आपसे बताया गया है आग्नेय। दूसरा आपसे बताया गया है अवसादी, पहला बताया गया है आग्नेय, दूसरा आपसे बताया गया है अवसादी सैल, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री बोलते हैं, आग्नेय जिसे इग्नियस बोलते हैं, और लास्ट है कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं। अब देखते हैं इन तीनों सैलों के बारे में, हम यहाँ पर समझते हैं। द्रवित मैग्मा, देखिए क्या बताया गया है कि कैसे ये तीनों सैलें बनती हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसे प्राथमिक सैल बोलते हैं, जिसका नाम आग्नेय सैल है। आग्नेय सैल या प्राथमिक सैल के नाम से जानते हैं। देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी से, वो ठोस जब हो जाता है तो उससे जो सैल बनती है उसे आग्नेय सैल कहते हैं, आग्नेय सैल या प्राथमिक सैल कहते हैं। जो पृथ्वी से मैग्मा निकलता है वो कुछ समय बाद ठंडा होकर ठोस हो जाता है, सैल का निर्माण करता है, तो उस सैल को आग्नेय सैल या प्राथमिक सैल बोलते हैं। अब यहाँ पर भी दो तरीके से मैग्मा ठंडा होता है, एक टाइप में होता है अंतर्भेदी, और दूसरा होता है बहिर्भेदी। एक होता है अंतर्भेदी और दूसरा होता है बहिर्भेदी। देखिए अब बात करते हैं हम। सबसे पहले जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपेटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं, बहिर्भेदी। ठीक, जब पृथ्वी की सतह से आकर क्या होता है, कुछ समय में ठंडा हो जाता है, मैग्मा जो रहता है द्रव के फॉर्म में वो ठंडा हो जाता है, तो उसे बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। उसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, बहुत महीन, जैसे बेसाल्ट बताया गया जो दक्कन के पठार में है। ठीक है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जब अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उससे जो ठोस सैल बनती हैं, उससे जो सैलें बनती हैं, उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहा जाता है, जो अंदर ही ठंडी होकर सैल का निर्माण करती हैं, उन्हें अंतर्भेदी आग्नेय सैल
कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताए गए हैं, अंतर्भेदी तथा बहिर्भेदी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, ग्रेनाइट ऐसे ही एक सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जैसे कुछ भी कूटने वगैरह के लिए तो जिन पत्थरों का यूज होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं, वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, आप लोग अगर गांव से रिलेटेड हैं तो ये समझ पाएंगे कि कूटने वगैरह के लिए, ठीक है, जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद बोलते हैं। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं, और उसे अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद, देखिए ध्यान से, ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जम जाते हैं। अधृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इन प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो जो अवसाद से बनती है, जो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, उनके कैसे कण होते हैं? जो बड़ी चट्टानें होती हैं वो लुढ़क कर, चटक कर एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। जो छोटे कण होते हैं उन्हें अवसाद बोलते हैं, और उन्हीं अवसादों से अवसादी सेलें बनती हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। ठीक है, बनता है। इन सेलों में पौधा, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म की परिभाषा सुन लीजिए। जीवाश्म की परिभाषा एनसीईआरटी ने क्या बताई है? जीवाश्म की परिभाषा इन सेलों में पौधा, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं, तो इसे जीवाश्म की परिभाषा आपको बताई गई। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। तो देखिए, इन्हें क्या किया जाता है? एक हम बोल सकते हैं स्पेशल कंडीशन पर, या एक ताप या दाब पर। ठीक है, एक ताप या दाब पर हम क्या करते हैं? इन्हें कायांतरित कर देते हैं। इनमें क्या कर देते हैं? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी को स्लेट में और चूना पत्थर को संगमरमर में बदला जा सकता है। चूना पत्थर को संगमरमर में हम लोग बदल लेते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ठीक है, चिपिड्डी, ठीक है, 5 पत्थर, गिट्टी। तो इस तरीके के क्या करते हैं बच्चे? बहुत सारे खेल आपस में खेलते हैं, तो वो पत्थरों से खेले गए हैं। पृथ्वी के आयतन का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताई गई। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, मतलब जो ऊपर वाला। इस तरीके से हम कुछ बनाते हैं, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं ये इस तरीके से ना, ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 बाई 1 ये ग्रीन हमने इसे कर दिया। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं सबके। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कितना है? 0.5%। कितना है? 0.5%। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी। 16% मेंटल, जो दूसरा वाला हिस्सा है वो कितना है? 16%। ये कितना होगा? 16%। ठीक है, कितना बोल देंगे इसे? 16%। और ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, क्रोड जिसे बोलते हैं, कितना है? 83%। ये कितना है? 83%। और सबकी हमें वैल्यू भी पता है, तो सबकी वैल्यू को ऐड करने पे हमें पता चला कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 है। कितनी है? 6371। इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कैसे बने हैं? देखिए, इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, उससे बना हुआ है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटस, जिसका अर्थ है स्थिर। ठीक है, स्थिर उससे बना है। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, कायांतरित जिसे बोलते हैं। मेटामॉर्फिक कैसे बना है? ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फस शब्द से बना हुआ है। मेटामॉर्फस शब्द से
बना हुआ है। तो देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको वो पॉइंट नहीं समझ में आया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद आपसे क्या बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें सैल एवं खनिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। सैल लुढ़ककर, अब देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है, यहाँ पर सैल चक्र के बारे में बताया गया। तो देखिए सैल चक्र क्या होता है। जो इनका चक्र होता है, ठीक है, आपस में एक सेल से दूसरे सेल का परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है, सैल चक्र। क्या कहलाता है, सैल चक्र। इसे हम क्या बोलते हैं, सैल चक्र बोलते हैं। देखिए जैसे जो मैग्मा रहता है, मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। और वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और वो ठोस बनकर अवसाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अवसाद का निर्माण करते हैं। वो क्या होते हैं, अवसाद बन जाते हैं। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, वो एक चट्टान का निर्माण करते हैं जिसे हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, जिसे अवसादी सेल बोलते हैं। और अवसादी सेल को एक स्पेशल ताप व दाब पर हम लोग कायांतरित सेल में बदल लेते हैं, कायांतरित सेल पर बदल लेते हैं और कायांतरित सेल फिर से मैग्मा में बदल जाती है। कायांतरित सेल को भी मैग्मा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने अभी तक देखे। सेल के बारे में आपसे बोला गया है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज की बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या है, खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब हो गया, ये सब क्या है, खनिज हैं और हमारे जीवन में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, अब अगर इसके बाद की हम बात करें, इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पर अब हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों से। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो देखिए पृथ्वी की 3 परतें अगर आपसे बोला गया है तो आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, एक सेकंड, पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, मेंटल और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, कोर। ठीक है, कोर। अब इन तीनों का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। ये 1% बोल देंगे, ये कितना है 85%, ठीक है 85%। और कोर की बात करें तो 14%, कितना हो जाएगा कोर, 14%। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है सेल क्या है। तो सेल हम बोल सकते हैं एक तरीके का प्राकृतिक पिंड है। सेल एक तरीके का प्राकृतिक पिंड है, एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिजों से मिलकर बनते हैं, जो खनिजों से मिलकर बनते हैं। 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, 3 तरीके की सेलें हैं, 3 तरीके की सेलें हैं। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। देखिए जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाए, ठीक है, ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनती है उसे बहिर्वेदी कहते हैं। और जब यही घटना पृथ्वी के अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसे अंतर्वेदी बोलते हैं, उसे अंतर्वेदी बोलते हैं। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, एक सेल का दूसरे सेल में जो रूपांतरण होता है, एक सेल का जो दूसरे सेल में रूपांतरक होता है, किन्हीं भौतिक दशाओं की आवश्यकता होती है, किसी एक कंडीशन पर होता है, ठीक है, किसी एक स्थिति पर होता है। तो एक सेल जब दूसरे सेल में रूपांतरित हो जाती है तो जो नई सेलें बनती हैं, नई सेलों का बनना, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में रूपांतरण होना, इसी को हम सेल चक्र बोलते हैं, इसी को हम लोग सेल चक्र बोलते हैं। सेलों के क्या उपयोग हैं, आपसे पूछा गया है सेलों के क्या उपयोग हैं। सेलों से हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं, कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, और बहुत सारे एल्यूमिनियम, लोहा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका उद्योगों में उपयोग है, जिनका उद्योगों में उपयोग है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कायांतरित सेल क्या है। तो देखिए कायांतरित सेल क्या है, आग्नेय अवसादी सेल पर अत्यधिक उच्च दाब और ताप लगाया जाता है। ठीक है, आग्नेय और अवसादी सेलों पर जब अत्यधिक ताप और दाब लगाया जाता है तो उसका रूप परिवर्तन होता है। तब क्या होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है। तो जब उनका रूप परिवर्तन होता है, जब उनका रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन के बाद जो नई सेलें बनती हैं उन्हें कायांतरित सेल बोला जाता है, उन्हें कायांतरित सेल बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया है द्रवित मैग्मा से बने सेल
आग्नेय, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सही तरीके से लगता नहीं आ पाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो चुके हैं। देख लेते हैं, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए जो क्वेश्चन समझ, जैसे द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय, क्या बोला जाता है उन्हें? आग्नेय बोला जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल, आग्नेय सेल बोलते हैं उन्हें, हम आग्नेय सेल बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत होती है उसे क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे क्रोड बोलते हैं, उसे हम लोग क्रोड बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या बोला जा सकता है? उसे क्रोड बोला जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये सब खनिज के उदाहरण है। गा क्वेश्चन, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? खनिज के। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उन्हें अवसादी सेल बोला जाता है, अवसादी सेल बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है प्रॉपर्टी, जो कि लगभग 1% है। लगभग कितना है वो? 1% है। उसके बाद आपसे कुछ मिलान करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए क्रोड, क्या बोला गया? क्रोड है और खनिज है और सेल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ ठीक तरीके से नहीं आ पाए हैं, उनको आगे बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं। देखिए इसके बाद आपसे पूछा गया है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, कारण बताइए। तो हम पृथ्वी के केंद्र तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं तब तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। केंद्र की तरफ जाने पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ नहीं जा सकते। अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं। अवसाद क्या होते हैं? महीन कण। ताप जब इन पर लगाया जाता है, ताप व दाब के कारण अपनी ठोस संरचना बना लेते हैं, उसे ही अवसादी सेल बोलते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, कारण बताइए। चूना पत्थर पर उच्च ताप एवं दाब लगाया जाता है तो संगमरमर में वो बदल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। जो इसके मिलान वाले क्वेश्चन थे, जिसमें सही मिलान करना था, वो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बता दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाए थे। स्कैन किया गया था, लेकिन स्कैन करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाए थे। थैंक यू क्लास।